सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार समाचार बिहार। मैं अभी सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत नगर परिषद में है और यहाँ पर जन स्वराज का बैठक किया जा रहा है और सम्मान समारोह भी किया जा रहा है। देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं और आइए जानेंगे लोगों के बीच ये बैठक और सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य क्या है, जानेंगे और पूछेंगे। देख सकते हैं जन स्वराज के अधिकारी सब हैं जो हमारे सम्मान समारोह के संगठन जिला उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र पाल वो आ रहे हैं। बैठक में मुख्य उद्देश्य क्या है जानेंगे। ये जन स्वराज के अधिकारी संगठन जिला उपाध्यक्ष हैं अब्दुल माजिद ये भी आ रहे हैं। और संगठन जिला उपाध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ये भी यही जा रहे हैं दिल्ली। संगठन जिला उपाध्यक्ष है हमारे सुनील रजक, अजय सुनील जी। पदाधिकारी की घोषणा हो तो हम सम्मान करेंगे। अब पार्टी को 4 महीना चुनाव को मजबूती से साथ दीजिए, सहयोग दीजिए जोगिंदर राव के साथ। अधिकारी को महासचिव को सम्मान ये आप सम्मानित आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। संगठन जिला मुख्य प्रवक्ता है हमारे लाल मोहन मेहता और संगठन जिला कार्यालय प्रभारी हैं हमारे विष्णुदेव सरकार। सर अपने आगे जी ये हमारे संभावित उम्मीदवार हैं। सर यहाँ के बहुत ही पुराने कॉलेज चला रहे हैं। यहाँ के बच्चों का आज 40-45 साल से पढ़ाई से वीरपुर में पहला कॉलेज है। 10-20 मिनट। आपका शुभ नाम श्रीमान? मेरा नाम सुभाष सिंह कुशवाहा है। जी, आप जन स्वराज के किस पद पे हैं सर? प्रदेश संगठन महासचिव के पद पर है। अभी सर कहाँ बैठक कर रहे हैं और आप लोगों का बैठक करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए हमारा जो यहाँ बैठक है जन स्वराज पार्टी का जो बिहार के अंदर संगठन है जी, ये किस जगह अभी बैठक कर रहे हैं? अभी त्रिवेणीगंज अनुमंडल संगठनिक नगर परिषद में समिति की बैठक है। हमारे पार्टी का जिला स्तर पर संगठन है, अनुमंडल स्तर पर संगठन है, प्रखंड स्तर पर संगठन है, पंचायत स्तर पर है और बूथ स्तर पर है। इस सभी स्तर पर समीक्षा करने के लिए हम 60 दिवसीय यात्रा पर हैं। जो 21 मई को वाल्मीकि नगर से हमने शुरू करके आज त्रिवेणीगंज अनुमंडल में पहुंचे हुए हैं। अभी जिला अध्यक्ष बैठे हुए नदेव, उनकी अध्यक्षता में भी सुपौल जिला में बैठक हुई है। वहाँ पर सुपौल प्रखंड की भी बैठक हुई है। तो इस तरह राज्य के सभी जिला में यह बैठक चल रही है जो 21 जुलाई तक चलेगी। मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 120 दिन के बिहार के यात्रा पर हैं और उस यात्रा के माध्यम में बिहार बदलाव यात्रा नाम है और हर जिला में हर विधानसभा में उस सभा कर रहे हैं और गांव के गलियों से चौराहों से सबसे जुड़ करके बिहार को बदहाली से निकालने का तरीका बता रहे हैं। कैसे बिहार को विकास के पटरी पर लाया जाए, इन बातों को चर्चा कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीक़ा से बिहार के लोगों को समझाने में लगातार सफल हो रहे हैं। इसका परिणाम है कि पूरे बिहार के नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है और इस बार लोग विकल्प के रूप में बिहार में, चूँकि बगैर विकल्प के अभाव में
मुख्यमंत्री नीतीश जी 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, तो इस बार उसकी चांस नहीं बन रही है। तो इसलिए हर प्रशांत जी के विजन को और बिहार में सरकार बनाने को लेके संगठन मजबूत चाहिए। तो इस मजबूत संगठन को और मजबूत करने के लिए हर स्तर पर मेरे द्वारा समीक्षा किया जा रहा है, और जहां लगता है कि कुछ संशोधन करना चाहिए तो उसको हम लोग संशोधन भी कर रहे हैं। चूँकि चुनाव में अब जाना है तो जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जो हमारे संगठन में जहां भी लगता है कि कुछ इसको जो है इधर से उधर भी करना पड़े तो उसको हम लोग ठीक ठाक कर ले रहे हैं। ताकि प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 काम सरकार बनने के साथ ही हम काम करेंगे। हम जो है बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं उसको भुगतान जो है मनरेगा से कर देंगे, महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण देंगे, यानी 4% पर देंगे। वर्तमान सरकार महिलाओं को जो ऋण देती है 12% लेती है। हम लोग की सरकार आएगी तो 8% सरकार देगा और 4% हम जिसको लोन देंगे। यह महिला ही नहीं, आम लोगों के साथ भी यह काम हम करेंगे। दूसरा कि हम 400 रुपये आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन राज्य सरकार देती है, उसको हम लोग 2000 रुपया हम लोग उसको कर देंगे। शिक्षा व्यवस्था को हम लोग जो है प्राथमिक मध्य विद्यालय को हम नेत्रहाट विद्यालय की तरफ हम व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि मेरा संकल्प है कि हम सिर्फ सरकार नहीं बनाएंगे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार बनाएंगे। तो ये 5 काम पर लोगों का ध्यान है और इसी से आम लोग जो है अब जन स्वराज की तरफ देख रहे हैं। दूसरा है कि बिहार में हम बदलाव का हस्ताक्षर कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार जनता के वादे को पूरा करने में नाकाम रही है और चूँकि भ्रष्टाचार में ढकेल दिया इस बिहार को। उसमें से 3 प्रमुख मुद्दा हमने तय किया है, जिन 3 मुद्दा को लेकर के हमारे साथियों को अभी संगठन में हम बताया जा रहा है कि आप गांव में जाइए और हस्ताक्षर कराइए। तो बिहार में 1 करोड़ कराना है, लेकिन चूँकि 95 हमारा संगठन अनुमंडल है तो हम 1-1 लाख का सभी अनुमंडल को हम टारगेट दे रहे हैं। तो यहाँ भी त्रिवेणीगंज के भी अनुमंडल के साथी उसको अचीव करेंगे। 1 लाख हस्ताक्षर करा करके 2 माह में हम लोग राज्यपाल महोदय को देंगे। अगर समय रहते हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। वह 3 मुद्दा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में 2 साल पहले बिहार में जातीय जनगणना आर्थिक सर्वे कराए थे। उसमें से 94 लाख लोग को चिन्हित किया गया कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, रहने का छत नहीं है, तो वैसे लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का सरकार ने वादा किया। आज 2 बरस बीत गए, 1 रुपया भी नहीं मिला। यदि यह बात सही है तो लोग हस्ताक्षर करेंगे। 50 लाख लोगों को 2-3 डेसिबल जमीन देने का सरकार ने वादा किया। तो ये लालू प्रसाद जी के समय में भी वादा हुआ और नीतीश जी के समय में तो हो ही रहा, लेकिन बावजूद 2.25 लाख करीब लोगों को पर्चा बिहार सरकार ने दिया 50 लाख एवज में। उसमें भी 1,20,000 लोग पर्चा लेकर के रोड पर घूम रहे हैं, दखल दहानी नहीं मिला। तो कुल मिलाकर 48 लोग आज भी बाट देख रहे हैं। तो कहने का मतलब फेल कर दिया। तो अगर बात सही है तो लोग हस्ताक्षर करेंगे। तीसरा सर्वे हो रहा है जिसमें दाखिल खारिज के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर बड़े पैमाने पर अफसरशाही लूट मचा हुआ है। अगर यह 3 बात सही है तो हमारे कार्यकर्ता गाँव में जाएंगे और हस्ताक्षर कराएंगे 1 करोड़। उसी के साथ साथ हम सदस्यता भी चलाएंगे और संगठन भी को ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे नेता का विजन है कि इस बार हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। उस संकल्प को हमारे भ्रमण के क्रम में जो भी बैठकें हो रही है, स्पष्ट साथियों का रुझान है, पदाधिकारियों का रुझान है कि हम लोग जो है प्रशांत जी के जो विजन है, उनके जो संकल्प है कि बिहार से बदहाली को निकालना है, तो हम लोग भी एकदम तैयार हैं। हमारी संस्था तैयार है, हमारे संगठन के सब लोग तैयार हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के आम गांव गरीब किसान मजदूरों को संदेश देना चाहते हैं। इस बार हम लोग 2/3 बहुमत से सरकार बना लेंगे, यह पूर्ण विश्वास है। इसी बात के लिए कैसे आप पे भरोसा करेगा जनता कि आप ये जितना भी बोल रहे हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, ये जो भी
योजना चालू करेंगे उस पर विश्वास करेंगे? देखिए, लगातार हम पर भरोसा जनता करेगी, क्योंकि वो 35 वर्ष से ठगा रही है। चाहे वो पंचायती राज का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मैटर हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, आवास हो, जहाँ जाइए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। क्योंकि 15 साल वाले जंगल राज के लोगों ने छोड़ा, विकल्प मिले, नीतीश जी को वोट किया। जब नीतीश जी भी नहीं सुधार पाए तो लोग विकल्प के अभाव में नहीं चाह के भी आपको 2 बार, 4 बार में 2 बार नहीं चाहते हुए इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि लालू नहीं आ गया। लालू के डर से लोग नीतीश को वोट दिया, न कि विकास पुरुष के नाम पर वोट दिया। विकास पुरुष रहते तो 122 विधायक लाते ना, 40-42 विधायक जीत करके किस बात का विकास पुरुष है। इस बार मजबूत विकल्प मिल गया है। इस बार नौजवानों का भरोसा, महिलाओं का भरोसा, बुजुर्गों का भरोसा, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने उस जीता है, दिल पर काबिज हुए हैं और लगातार 120 दिन तरीका भी बता रहे हैं गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जा करके, बिहार बदलाव सभा के माध्यम से 8वें बाजार में चौक के चौराहा पर रुकते हुए बताते हुए जा रहे हैं। इसलिए लोग हम पर भरोसा करेंगे। लालू जी पे क्यों नहीं विश्वास किया जाए, क्या कमी है उसमें? अरे 15 वर्ष तो आपने देखा ना, लालू जी पर यदि लोग क्यों नहीं भरोसा करेगा? लालू का नाम सुन के तो नीतीश को लोग वोट देते रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय आप सब जानते हैं, गुंडागर्दी, अपहरण, फिरौती, बलात्कार जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती रहती थी। 4 बजे लोग घर में चले जाते थे, 4 बजे के बाद रोड सूना हो जाता था। तो जैसे ही उस सरकार को याद आजकल के नौजवानों को मिलता है, वैसे ही बैक कर जाता है। तो ये कोई विकल्प नहीं रहा, नीतीश जी रहे। इस बार तो मजबूत विकल्प है, इसलिए आम लोगों को ये धारणा बन गई है कि इस बार हम बदलेंगे। इसलिए उसका जो है लाभ जन सुराज को जो है मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं बिहार को बदहाली से निकालना, और लोग निकलना भी चाहते हैं, इसलिए हमारी सरकार बनेगी। लालू जी की सरकार में क्राइम हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है क्या? देखिए, क्राइम आज भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज नहीं हो रहा है, लेकिन उस समय क्रिमिनल लूटते थे, आज प्रशासनिक पदाधिकारी लूट रहे हैं। पहले अपहरण होता था, आज पदाधिकारी गुंडागर्दी मचाए हुआ है। अंतर यही है, दोनों समय में लूटा गया। आज पदाधिकारी लूट रहे हैं, कल गुंडा लूटते थे। तो इसलिए न पदाधिकारी लूटे न गुंडा लूटे। हम इस बार जो है स्वच्छ वातावरण निर्माण करके हम सरकार इसलिए बनाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। अब राबड़ी गई, नीतीश आ गए। शिक्षा व्यवस्था जो राबड़ी जी के समय में था, आज भी नीतीश जी के समय में। जो हॉस्पिटल में इलाज राबड़ी जी छोड़ के गई थी, वही बात आज भी नीतीश जी के 20 साल के बाद भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है। आज कोई बदलाव नहीं हुआ है? कोई बदलाव, सिर्फ सरकार बदली, आम लोग ठगे जा रहे हैं। हम संकल्प के साथ कह रहे हैं, हम संकल्प के साथ कह रहे हैं, इस बार जो सरकार आप देखिएगा, अगर बदलाव होता, बदलाव क्या, कुछ मायने में तो इनसे बढ़िया राबड़ी देवी थी, कुछ मायने में खराब थी, सही बोलना चाहिए। अब पंचायती राज में मुखिया एब्सेंटी देता था तो वेतन मिलता था। संविधान नीतीश जी ने बनाया ना 2004 में। आज मुखिया के एब्सेंटी देने से वेतन मिलता है कि अपने से मिल जाता है। ब्लॉक के प्रमुख सांसद, आप संविधान 2006 में नीतीश जी ने कलम तोड़ कर लिखा कि बगैर प्रमुख के एब्सेंटी दिए हुए प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का वेतन नहीं मिलेगा। जिला परिषद के बिना अनुशंसा के वेतन नहीं मिलेगा। तो क्या सिविल सर्जन को जरूरत पड़ रहा है? जिला शिक्षा पदाधिकारी को दस्तखत कराने की जरूरत है? ये अफसरशाही है। जनसुराज आएगी तो पंचायती राज एक्ट लागू कर देंगे। कहाँ जाइएगा? गांधी की सपना साकार करना है। गांधी जी ने क्या कहा? गाँव की अपनी सरकार तब होगी, ग्राम स्वराज की स्थापना होगी तब होगी। तो ग्राम स्वराज की स्थापना कब होगी? जब पंचायत सरकार होगा। तो 93 में नरसिम्हा राव ने जब पंचायत सरकार लागू कर दिया तो देश में 3 सरकार हो गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में देश के 29 मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, ज्वाइंट सिग्नेचर हुआ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कि हम लोग लोकसभा और विधानसभा से योजना चलाएं। उन योजना को जो है लागू कौन करेगा? पंचायत सरकार। आज लागू हो रहा है क्या? लागू होता पंचायत समिति के मीटिंग में, पंचायत समिति के माननीय सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्य, पंचायत समिति के माननीय सदस्य होते हैं विधानसभा के सदस्य। ये क्या बैठक में कभी जाते हैं? आप सरकार में बैठे हुए किसी दल के विधायक हो, किसी दल के हो, लालू यादव के विधायक हो, जदयू के विधायक हो, माले के विधायक हो, किसी दल के विधायक हो, किसी दल के एमपी हो,
पंचायत समिति की बैठक में आप नहीं जाते हैं? अगर पंचायत समिति की बैठक में आप नहीं जाते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा कैसे होगी कि मुखिया क्या कर रहे हैं, प्रमुख क्या कर रहे हैं, जिला परिषद क्या कर रहे हैं? यानी प्रशासनिक पदाधिकारी नीतीश कुमार जी ने कहा ये लागू किया गया है, ये दिखाने के लिए और खाने के लिए हाथी का दांत, दिखाने के लिए अलग और खाने के लिए अलग। अरे विधायक तुम लोग मूर्ख है, अगर संविधान को लागू कर देगा पंचायती राज में तो तुम लोग भूखे मर जाएगा। अरे ये तो धोखा देने के लिए मुखिया को कहे कि महिला को प्रमुख बना दिया, दलित के बेटी को हम जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया, वही में खुश रहेगा, वोट दे दे, या मलगोबा चापो, कानून को बंद करो। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो त्रिस्तरीय पंचायती राज को पूरी ताकत देगी। ट्रांसफर पोस्टिंग जिला परिषद का अध्यक्ष करेगा। आप केरल में जाइए, वहाँ वीडियो सीओ का पोस्टिंग गवर्नमेंट नहीं करता, वो जिला परिषद में भेज देगा। अब जिला परिषद के अध्यक्ष जानता है ना कि कौन वीडियो किस ब्लॉक में जाएगा। जिला परिषद का अध्यक्ष DRDA का अध्यक्ष होता है। जिला परिषद का अध्यक्ष सिर्फ जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं होता, जिला परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ DRDA का अध्यक्ष होता है, जिला योजना का अध्यक्ष होता है, जिले के संपूर्ण डेवलपमेंट का मालिक होता है। आप उसको चपरासी बनाए हुए खाली ये कह रहे हैं कि हम गरीब के बेटी को जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया, ये कहने से हो जाएगा? अफसरशाही है। इसलिए हमने कहा लालू जी के समय में अपराधी लूटे और नीतीश के राज में अफसरशाही है, यही तो अंतर है। हमारी सरकार बनेगी, ये व्यवस्था बदल दे, हम व्यवस्था को लौट। जिस प्रशांत किशोर को किस चीज़ की लालच है, हम लोग पैर पकड़ लिया। कोर कमेटी के बैठे हुए हमारे माननीय सदस्य यहाँ महेंद्र मेहता जी, ये सब लोगों के सामने हम लोगों ने पैर पकड़ लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम बन जाइए। उन्होंने कहा तो हम अभी पार्टी छोड़ देंगे, हमको दबाव अब मत बनाए। तो जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की लालच नहीं है, जिस व्यक्ति को आपको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की लालच नहीं है, हम लोग उनको बांधे नहीं। आज भी हम नहीं जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे। वो लीडर है। परम पिता महात्मा गांधी के बाद एक व्यक्ति ने जन्म लिया है इस बिहार की धरती पर जो बगैर लालच के निकल गया है। तो बिहार को बदहाली से कैसे निकाला जाए? आप मीडिया के लोगों को भी बढ़ चढ़ कर जो भाग लेना चाहिए, गांव गरीब किसान मजदूरों तक सदस्य जाना चाहिए। एक व्यक्ति तो निकला घर से जिसको कोई जात पात की बात नहीं है। आज सुभाष कुशवाहा को पता था कि अब संगठन महासचिव हो जाएंगे। ये तो साबित हो रहा है ना कि आपको कोई पता था कि माननीय मनोज भारती जी दलित के बेटा आज बिहार के इस पार्टी का अध्यक्ष है। मेरा क्या योगदान है इस पार्टी में? प्रशांत किशोर जी ने अपने खून पसीना को एक किया, वो अपना धन कमाते अपने बुद्धि से। और सुभाष कुशवाहा को नेता बना के भेज दिए, वो मनोज भारती जी को नेता बना के भेज रहे हैं। पता नहीं कि कल किसको जो है मुख्यमंत्री बना देंगे। यो छोड़ लीजिए, वो भी एक सनकी आदमी है, उनका एक ही मात्र है कि बिहार को बदहाली से कैसे निकालेंगे। इस तरह के लोगों की इसमें आ रही है। आप एक से एक लोग जन सुराज में सैकड़ों IAS IPS अपना सेवानिवृत्त होकर के आए हैं। बहुत लोग जो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर के काम कर रहे हैं। क्या लालच है सबको? सब लोग चाहता है कि बदहाल बिहार को बदहाली से निकाला जाए और स्वच्छ वातावरण में सरकार बनाया जाए। इसलिए हम लोग घूम रहे हैं, इसलिए हम बिहार में घूम रहे हैं। ये एक व्यक्ति निकला है बिना लालच का, तो हम तमाम लोग तो कम से कम उस आदमी के साथ खड़ा हो जाए। इसलिए भरोसा कीजिए, सरकार जन सुराज की ही बनेगी। फोटो ले लीजिए, विजुअल ले लीजिए, लेकिन अब मीटिंग शुरू होगा तो इसका वीडियो नहीं बना, इसी साथ में नहीं। हम लोगों को बताएं, यदि एक्साइटेड नहीं रहेंगे